लाश को बीच उनकी बीवी की तरह। चलो आओ लंच कर। नहीं, मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। कौन सा काम? क्या मतलब कौन सा काम है? यहाँ मैं एक ही काम के लिए आया हूँ सर। हाँ लेकिन अब कहाँ ढूंढोगे, हर जगह तो देख लिया ना तुमने। अंकल से बात नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हें जैसे पता मेरी अब्बा से बात हुई? वरना मैं अकेली भी ये काम करने जाऊंगी। हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे वाले गांव से मैयत के साथ। साहिब, मेरे शौहर है। माफ कर। काश मैं तुम्हें कभी ना जानती, काश तुमने वो सब कुछ मेरे साथ ना किया होता जो तुमने किया। सालार आया था। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मलार का मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। और ड्रामा सीरियल तेरी चाहों में के पिछले किस्म में आपने देखा कि सलार वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वदीमा के साथ जिसने जो कुछ भी किया वो एक एक को पकड़कर वदीमा का पता पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा मिर्ज़ा के क़ैद से भागकर गलती से मलार के गाड़ी में बैठती है, जो बाद में मजबूरन ये फैसला कर लेती है कि मेरा न कोई था और न कोई है और इसके बाद न कोई मुझे कबूल करेगा। इसलिए मजबूरन वो मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इधर मिर्ज़ा डर जाता है और उसको पता चलता है कि अब तो मेरा शामत आ गया है, क्योंकि सालार मेरे बहुत करीब आ चुका है। इसलिए वो अपने गैंग को माजिद और नसीबा को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि मिर्ज़ा को ये पता चलता है कि नसीबा और माजिद मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं। मिर्ज़ा का गैंग माजिद और नसीबा को मारने के लिए निकलते हैं। जैसे ही माजिद को मार कर नसीबा का क़िस्सा ख़त्म करने के लिए नसीबा के घर पहुंचते हैं तो ऐन वक्त पर सालार आकर मिर्ज़ा के गैंग से नसीबा को बचा लेती है। नसीबा की दो लड़कियां सालार को वदीमा का पता देती है और यही कहता है कि वदीमा अब मलार के पास है। इसलिए सालार मलार को ढूंढने निकलता है। तो अब सालार के ताले की आखिरी कुंजी मलार ही है। तो सालार को मलार मिलेगा या नहीं, या वदीमा अब सालार के पास जाएगी या नहीं, क्योंकि वदीमा उधर मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ सालार वदीमा को वापस कबूल करेगी या नहीं, और मिर्ज़ा और नसीबा के साथ क्या होगा, क्योंकि वदीमा की जो हाल है वो नसीबा और मिर्ज़ा की वजह से हुआ है। सालार नसीबा और मिर्ज़ा से बदला लेगा या नहीं, अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। यार तो यार होता है। लाश को बीच उनकी बीवी की तरह। चलो आओ लंच कर। नहीं, मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। कौन सा काम? क्या मतलब कौन सा काम है? यहाँ मैं एक ही काम के लिए आया हूँ सर। हाँ लेकिन अब कहाँ ढूंढोगे, हर जगह तो देख लिया ना तुमने। अंकल से बात नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हें जैसे पता मेरी अब्बा से बात हुई? वरना मैं अकेली भी ये काम करने जाऊंगी। हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे वाले गांव से मैयत के साथ। साहिब, मेरे शौहर है। माफ कर। काश मैं तुम्हें कभी ना जानती, काश तुमने वो सब कुछ मेरे साथ ना किया होता जो तुमने किया। सालार आया था।
अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मलार कहाँ मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम और ड्रामा सीरियल तेरी चाहों में के पिछली किस्म में आपने देखा कि सलार वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वदीमा के साथ जिसने जो कुछ भी किया वो एक एक को पकड़कर वदीमा का पता पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा मिर्ज़ा के क़ैद से भागकर गलती से मलार के गाड़ी में बैठती है, जो बाद में मजबूरन ये फैसला कर लेती है कि मेरा न कोई था और न कोई है और इसके बाद न कोई मुझे कबूल करेगा, इसलिए मजबूरन वो मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इधर मिर्ज़ा डर जाता है और उसको पता चलता है कि अब तो मेरा शामत आ गया है, क्योंकि सालार मेरे बहुत करीब आ चुका है। इसलिए वो अपने गैंग को माजिद और नसीबा को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि मिर्ज़ा को ये पता चलता है कि नसीबा और माजिद मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं। मिर्ज़ा का गैंग माजिद और नसीबा को मारने के लिए निकलते हैं। जैसे ही माजिद को मार कर नसीबा का क़िस्सा ख़त्म करने के लिए नसीबा के घर पहुंचते हैं तो ऐन वक्त पर सालार आकर मिर्ज़ा के गैंग से नसीबा को बचा लेती है। नसीबा की दो लड़कियां सालार को वदीमा का पता देती है और यही कहता है कि वदीमा अब मलार के पास है, इसलिए सालार मलार को ढूंढने निकलता है। तो अब सालार के ताले की आखिरी कुंजी मलार ही है, तो सालार को मलार मिलेगा या नहीं, या वदीमा अब सालार के पास जाएगी या नहीं, क्योंकि वदीमा उधर मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ सालार वदीमा को वापस कबूल करेगी या नहीं, और मिर्ज़ा और नसीबा के साथ क्या होगा, क्योंकि वदीमा की जो हाल है वो नसीबा और मिर्ज़ा की वजह से हुआ है। सालार नसीबा और मिर्ज़ा से बदला लेगा या नहीं, अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। यार तो यार होता है, लाश को लिए बेहतरीन की बीवी की तरह। चलो आओ लंच कर। नहीं, मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। कौन सा काम? क्या मतलब कौन सा काम है? या मैं एक ही काम के लिए आया हूँ सर। हाँ लेकिन अब कहाँ ढूंढोगे, हर जगह तो देख लिया ना तुमने। अंकल से बात नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता मेरी अब्बा से बात हुई? वरना मैं अकेली भी ये काम करने जाऊंगी। हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे गांव से मैयत के साथ। साहिब मेरे शौहर है। माफ कर दो। काश मैं तुम्हें कभी ना जानती, काश तुमने वो सब कुछ मेरे साथ ना किया होता जो तुमने किया। सलार आया था। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मलार कहाँ मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम और ड्रामा सीरियल तेरी चाहों में के पिछली किस्म में आपने देखा कि सलार वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वदीमा के साथ जिसने जो कुछ भी किया वो एक एक को पकड़कर वदीमा का पता पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा मिर्ज़ा के क़ैद से भागकर गलती से मलार के गाड़ी में बैठती है, जो बाद में मजबूरन ये फैसला कर लेती है कि मेरा न कोई था और न कोई है और इसके बाद न कोई मुझे कबूल करेगा, इसलिए मजबूरन वो मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इधर मिर्ज़ा डर जाता है और उसको पता चलता है कि अब तो मेरा शामत आ गया है, क्योंकि सालार मेरे बहुत करीब आ चुका है। इसलिए वो अपने गैंग को माजिद और नसीबा को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि मिर्ज़ा को ये पता चलता है कि नसीबा और माजिद मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं। मिर्ज़ा का गैंग माजिद और नसीबा को मारने के लिए निकलते हैं। जैसे ही माजिद को मार कर नसीबा का क़िस्सा ख़त्म करने के लिए नसीबा के घर पहुंचते हैं तो ऐन वक्त पर सालार आकर मिर्ज़ा के गैंग से नसीबा को बचा लेती है। नसीबा की दो लड़कियां
سالار کو ودیمہ کا پتہ دیتی ہے اور یہی کہتا ہے کہ ودیمہ اب ملار کے پاس ہے، اس لیے سالار ملار کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ تو اب سالار کے تالے کی آخری کنجی ملار ہی ہے، تو سالار کو ملار ملے گا یا نہیں، یا ودیمہ اب سالار کے پاس جائے گی یا نہیں، کیونکہ ودیمہ ادھر ملار کے گینگ کا ایک بڑا حصہ بن چکی ہے۔ دوسری طرف سالار ودیمہ کو واپس قبول کرے گی یا نہیں، اور مرزا اور نصیبہ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ودیمہ کی جو حال ہے وہ نصیبہ اور مرزا کی وجہ سے ہوا ہے۔ سالار نصیبہ اور مرزا سے بدلہ لے گا یا نہیں، اپنے رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل ہمدرد ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔ یار تو یار ہوتا ہے، سلاش کو بہترین کی بیوی کی طرح۔ چلو اور لنچ کر۔ نہیں مجھے کام ہے، میں بعد میں ملتا ہوں تم سے۔ کون سا کام؟ کیا مطلب کون سا کام ہے؟ یا میں ایک ہی کام کے لیے آیا ہوں سر۔ ہاں لیکن اب کہاں ڈھونڈو گے، ہر جگہ تو دیکھ لیا نا تم نے، انکل سے بات نہیں ہوئی تمہاری؟ تمہیں کیسے پتا میری ابا سے بات ہوئی؟ ورنہ میں اکیلی بھی یہ کام کرنے جاؤں گی۔ ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے گاؤں سے میت کے ساتھ۔ صاحب میرے شوہر ہے۔ معاف کر دو۔ کاش میں تمہیں کبھی نہ جانتی، کاش تم نے وہ سب کچھ میرے ساتھ نہ کیا ہوتا جو تم نے کیا۔ سالار آیا تھا۔ अब क्या तकलीफ है तुम्हें? ملار کا ملے گا۔ السلام علیکم، اور ڈرامہ سیریل تیری چاہوں میں کہ پچھلی قسم میں آپ نے دیکھا کہ سالار ودیمہ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، اور ودیمہ کے ساتھ جس نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک ایک کو پکڑ کر ودیمہ کا پتہ پوچھتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ودیمہ مرزا کے قید سے بھاگ کر غلطی سے ملار کے گاڑی میں بیٹھتی ہے، جو بعد میں مجبوراً یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میرا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی مجھے قبول کرے گا، اس لیے مجبوراً وہ ملار کے گینگ کا ایک بڑا حصہ بنتی ہے۔ ادھر مرزا ڈر جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو میرا شامت آ گیا ہے، کیونکہ سالار میرے بہت قریب آ چکا ہے، اس لیے وہ اپنے گینگ کو ماجد اور نصیبہ کو ختم کرنے کا حکم دیتی ہے، کیونکہ مرزا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نصیبہ اور ماجد میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ مرزا کا گینگ ماجد اور نصیبہ کو مارنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی ماجد کو مار کر نصیبہ کا قصہ ختم کرنے کے لیے نصیبہ کے گھر پہنچتے ہیں، تو عین وقت پر سالار آ کر مرزا کے گینگ سے نصیبہ کو بچا لیتی ہے۔ نصیبہ کی دو لڑکیاں سالار کو ودیمہ کا پتہ دیتی ہے اور یہی کہتا ہے کہ ودیمہ اب ملار کے پاس ہے، اس لیے سالار ملار کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ تو اب سالار کے تالے کی آخری کنجی ملار ہی ہے، تو سالار کو ملار ملے گا یا نہیں، یا ودیمہ اب سالار کے پاس جائے گی یا نہیں، کیونکہ ودیمہ ادھر ملار کے گینگ کا ایک بڑا حصہ بن چکی ہے۔ دوسری طرف سالار ودیمہ کو واپس قبول کرے گی یا نہیں، اور مرزا اور نصیبہ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ودیمہ کی جو حال ہے وہ نصیبہ اور مرزا کی وجہ سے ہوا ہے۔ سالار نصیبہ اور مرزا سے بدلہ لے گا یا نہیں، اپنے رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل ہمدرد ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔ یار تو یار ہوتا ہے، سلاش کو بہترین کی بیوی کی طرح۔ چلو اور لنچ کر۔ نہیں مجھے کام ہے، میں بعد میں ملتا ہوں تم سے۔ کون سا کام؟ کیا مطلب کون سا کام ہے؟ یا میں ایک ہی کام کے لیے آیا ہوں سر۔ ہاں لیکن اب کہاں ڈھونڈو گے، ہر جگہ تو دیکھ لیا نا تم نے، انکل سے بات نہیں ہوئی تمہاری؟ تمہیں کیسے پتا میری ابا سے بات ہوئی؟ ورنہ میں اکیلی بھی یہ کام کرنے جاؤں گی۔
हम तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे वाले गांव से मैयत के साथ साहिब मेरे शौहर है। माफ कर। काश मैं तुम्हें कभी ना जानती, काश तुमने वो सब कुछ मेरे साथ ना किया होता जो तुमने किया। सालार आयत अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मलार कहाँ मिलेगा? अस्सलामुअलैकुम। और ड्रामा सीरियल तेरी चाहों में के पिछली किस्म में आपने देखा कि सलार वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वदीमा के साथ जिसने जो कुछ भी किया वो एक एक को पकड़कर वदीमा का पता पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा मिर्ज़ा के क़ैद से भागकर गलती से मलार के गाड़ी में बैठती है, जो बाद में मजबूरन ये फैसला कर लेती है कि मेरा न कोई था और न कोई है और इसके बाद न कोई मुझे कबूल करेगा। इसलिए मजबूरन वो मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इधर मिर्ज़ा डर जाता है और उसको पता चलता है कि अब तो मेरा शामत आ गया है, क्योंकि सालार मेरे बहुत करीब आ चुका है। इसलिए वो अपने गैंग को माजिद और नसीबा को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि मिर्ज़ा को ये पता चलता है कि नसीबा और माजिद मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं। मिर्ज़ा का गैंग माजिद और नसीबा को मारने के लिए निकलते हैं। जैसे ही माजिद को मार कर नसीबा का क़िस्सा ख़त्म करने के लिए नसीबा के घर पहुंचते हैं तो ऐन वक्त पर सालार आकर मिर्ज़ा के गैंग से नसीबा को बचा लेती है। नसीबा की दो लड़कियां सालार को वदीमा का पता देती है और यही कहता है कि वदीमा अब मलार के पास है। इसलिए सालार मलार को ढूंढने निकलता है। तो अब सालार के ताले की आखिरी कुंजी मलार ही है। तो सालार को मलार मिलेगा या नहीं, या वदीमा अब सालार के पास जाएगी या नहीं, क्योंकि वदीमा उधर मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ सालार वदीमा को वापस कबूल करेगी या नहीं, और मिर्ज़ा और नसीबा के साथ क्या होगा, क्योंकि वदीमा की जो हाल है वो नसीबा और मिर्ज़ा की वजह से हुआ है। सालार नसीबा और मिर्ज़ा से बदला लेगा या नहीं, अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। यार तो यार होता है। लाश को लिए बीच की बीवी की तरह। चलो लंच कर। नहीं, मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। कौन सा काम? क्या मतलब कौन सा काम है? या मैं एक ही काम के लिए आया हूँ सर। हाँ लेकिन अब कहाँ ढूंढोगे, हर जगह तो देख लिया ना तुमने। अंकल से बात नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता मेरी अब्बा से बात हुई? वरना मैं अकेली भी ये काम करने जाऊंगी। हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे वाले गांव से मैयत के साथ साहिब मेरे शौहर है। माफ कर। काश मैं तुम्हें कभी ना जानती, काश तुमने वो सब कुछ मेरे साथ ना किया होता जो तुमने किया। सालार आयत अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मलार कहाँ मिलेगा?
अस्सलाम वालेकुम। और ड्रामा सीरियल तेरी चाहों में के पिछली किस्म में आपने देखा कि सलार वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वदीमा के साथ जिसने जो कुछ भी किया वो एक एक को पकड़ कर वदीमा का पता पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा मिर्ज़ा के क़ैद से भागकर गलती से मलार के गाड़ी में बैठती है, जो बाद में मजबूरन ये फैसला कर लेती है कि मेरा न कोई था और न कोई है और इसके बाद न कोई मुझे कबूल करेगा। इसलिए मजबूरन वो मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इधर मिर्ज़ा डर जाता है और उसको पता चलता है कि अब तो मेरा शामत आ गया है, क्योंकि सालार मेरे बहुत करीब आ चुका है। इसलिए वो अपने गैंग को माजिद और नसीबा को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि मिर्ज़ा को ये पता चलता है कि नसीबा और माजिद मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं। मिर्ज़ा का गैंग माजिद और नसीबा को मारने के लिए निकलते हैं। जैसे ही माजिद को मार कर नसीबा का क़िस्सा ख़त्म करने के लिए नसीबा के घर पहुंचते हैं तो ऐन वक्त पर सालार आकर मिर्ज़ा के गैंग से नसीबा को बचा लेती है। नसीबा की दो लड़कियां सालार को वदीमा का पता देती है और यही कहता है कि वदीमा अब मलार के पास है। इसलिए सालार मलार को ढूंढने निकलता है। तो अब सालार के ताले की आखिरी कुंजी मलार ही है। तो सालार को मलार मिलेगा या नहीं, या वदीमा अब सालार के पास जाएगी या नहीं, क्योंकि वदीमा उधर मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ सालार वदीमा को वापस कबूल करेगी या नहीं, और मिर्ज़ा और नसीबा के साथ क्या होगा, क्योंकि वदीमा की जो हाल है वो नसीबा और मिर्ज़ा की वजह से हुआ है। सालार नसीबा और मिर्ज़ा से बदला लेगा या नहीं, अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। यार तो यार होता है। सर लाश को लिया बीच की बीवी की तरह। चलो आओ लंच कर। नहीं, मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। कौन सा काम? क्या मतलब कौन सा काम है? यहाँ मैं एक ही काम के लिए आया हूँ सर। हाँ लेकिन आप कहाँ ढूंढोगे, हर जगह तो देख लिया ना तुमने। अंकल से बात नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता मेरी अब्बा से बात हुई? वरना मैं अकेली भी ये काम करने जाऊंगी। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे वाले गांव से मैयत के साथ। साहिब मेरे शौहर है। माफ कर। काश मैं तुम्हें कभी ना जानती, काश तुमने वो सब कुछ मेरे साथ ना किया होता जो तुमने किया। सालार आया था। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मलार कहाँ मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। और ड्रामा सीरियल तेरी चाहों में के पिछले किस्म में आपने देखा कि सलार वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वदीमा के साथ जिसने जो कुछ भी किया वो एक एक को पकड़ कर वदीमा का पता पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा मिर्ज़ा के क़ैद से भागकर गलती से मलार के गाड़ी में बैठती है, जो बाद में मजबूरन ये फैसला कर लेती है कि मेरा न कोई था और न कोई है और इसके बाद न कोई मुझे कबूल करेगा। इसलिए मजबूरन वो मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इधर मिर्ज़ा डर जाता है और उसको पता चलता है कि अब तो मेरा शामत आ गया है, क्योंकि सालार मेरे बहुत करीब आ चुका है। इसलिए वो अपने गैंग को माजिद और नसीबा को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि मिर्ज़ा को ये पता चलता है कि नसीबा और माजिद मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं। मिर्ज़ा का गैंग माजिद और नसीबा को मारने के लिए निकलते हैं। जैसे ही माजिद को मार कर नसीबा का क़िस्सा ख़त्म करने के लिए नसीबा के घर पहुंचते हैं तो ऐन वक्त पर सालार आकर मिर्ज़ा के गैंग से नसीबा को बचा लेती है। नसीबा की दो लड़कियां
सलार को वदीमा का पता देती है और यही कहता है कि वदीमा अब मलार के पास है, इसलिए सालार मलार को ढूंढने निकलता है। तो अब सालार के ताले की आखिरी कुंजी मलार ही है, तो सालार को मलार मिलेगा या नहीं, या वदीमा अब सालार के पास जाएगी या नहीं, क्योंकि वदीमा उधर मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ सालार वदीमा को वापस कबूल करेगी या नहीं, और मिर्ज़ा और नसीबा के साथ क्या होगा, क्योंकि वदीमा की जो हाल है वो नसीबा और मिर्ज़ा की वजह से हुआ है। सालार नसीबा और मिर्ज़ा से बदला लेगा या नहीं, अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। यार तो यार होता है, सिर लाश को लिए B20 बीवी की तरह। चलो आओ लंच कर। नहीं, मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। कौन सा काम? क्या मतलब कौन सा काम है? या मैं एक ही काम के लिए आया हूँ सर। हाँ लेकिन अब कहाँ ढूंढोगे, हर जगह तो देख लिया ना तुमने। अंकल से बात नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता मेरी अब्बा से बात हुई? वरना मैं अकेली भी ये काम करने जाऊंगी। हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे वाले गांव से मैयत के साथ। साहिब, मेरे शौहर है। माफ कर। काश मैं तुम्हें कभी ना जानती, काश तुमने वो सब कुछ मेरे साथ ना किया होता जो तुमने किया। सलार आया था। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मलार कहाँ मिलेगा? अस्सलामुअलैकुम। और ड्रामा सीरियल तेरी चाहों में के पिछली किस्म में आपने देखा कि सलार वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है, और वदीमा के साथ जिसने जो कुछ भी किया वो एक एक को पकड़कर वदीमा का पता पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा मिर्ज़ा के क़ैद से भागकर गलती से मलार के गाड़ी में बैठती है, जो बाद में मजबूरन ये फैसला कर लेती है कि मेरा न कोई था और न कोई है, और इसके बाद न कोई मुझे कबूल करेगा, इसलिए मजबूरन वो मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इधर मिर्ज़ा डर जाता है और उसको पता चलता है कि अब तो मेरा शामत आ गया है, क्योंकि सालार मेरे बहुत करीब आ चुका है। इसलिए वो अपने गैंग को माजिद और नसीबा को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि मिर्ज़ा को ये पता चलता है कि नसीबा और माजिद मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं। मिर्ज़ा का गैंग माजिद और नसीबा को मारने के लिए निकलते हैं। जैसे ही माजिद को मार कर नसीबा का क़िस्सा ख़त्म करने के लिए नसीबा के घर पहुंचते हैं, तो ऐन वक्त पर सालार आकर मिर्ज़ा के गैंग से नसीबा को बचा लेती है। नसीबा की दो लड़कियां सालार को वदीमा का पता देती है और यही कहता है कि वदीमा अब मलार के पास है, इसलिए सालार मलार को ढूंढने निकलता है। तो अब सालार के ताले की आखिरी कुंजी मलार ही है, तो सालार को मलार मिलेगा या नहीं, या वदीमा अब सालार के पास जाएगी या नहीं, क्योंकि वदीमा उधर मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ सालार वदीमा को वापस कबूल करेगी या नहीं, और मिर्ज़ा और नसीबा के साथ क्या होगा, क्योंकि वदीमा की जो हाल है वो नसीबा और मिर्ज़ा की वजह से हुआ है। सालार नसीबा और मिर्ज़ा से बदला लेगा या नहीं, अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। यार तो यार होता है, सिर लाश को लिए B20 बीवी की तरह। चलो आओ लंच कर। नहीं, मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। कौन सा काम? क्या मतलब कौन सा काम है? या मैं एक ही काम के लिए आया हूँ सर। हाँ लेकिन अब कहाँ ढूंढोगे, हर जगह तो देख लिया ना तुमने। अंकल से बात नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता मेरी अब्बा से बात हुई? वरना मैं अकेली भी ये काम करने जाऊंगी।
हम तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे वाले गांव से मैयत के साथ साहिब मेरे शौहर है। माफ कर दो। काश मैं तुम्हें कभी ना जानती, काश तुमने वो सब कुछ मेरे साथ ना किया होता जो तुमने किया। सलार आया था। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मलार का मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। और ड्रामा सीरियल तेरी चाहों में के पिछली किस्म में आपने देखा कि सलार वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वदीमा के साथ जिसने जो कुछ भी किया वो एक एक को पकड़ कर वदीमा का पता पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा मिर्ज़ा के क़ैद से भागकर गलती से मलार के गाड़ी में बैठती है, जो बाद में मजबूरन ये फैसला कर लेती है कि मेरा न कोई था और न कोई है और इसके बाद न कोई मुझे कबूल करेगा। इसलिए मजबूरन वो मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इधर मिर्ज़ा डर जाता है और उसको पता चलता है कि अब तो मेरा शामत आ गया है, क्योंकि सालार मेरे बहुत करीब आ चुका है। इसलिए वो अपने गैंग को माजिद और नसीबा को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि मिर्ज़ा को ये पता चलता है कि नसीबा और माजिद मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं। मिर्ज़ा का गैंग माजिद और नसीबा को मारने के लिए निकलते हैं। जैसे ही माजिद को मार कर नसीबा का क़िस्सा ख़त्म करने के लिए नसीबा के घर पहुंचते हैं तो ऐन वक्त पर सालार आकर मिर्ज़ा के गैंग से नसीबा को बचा लेती है। नसीबा की दो लड़कियां सालार को वदीमा का पता देती है और यही कहता है कि वदीमा अब मलार के पास है। इसलिए सालार मलार को ढूंढने निकलता है। तो अब सालार के ताले की आखिरी कुंजी मलार ही है। तो सालार को मलार मिलेगा या नहीं, या वदीमा अब सालार के पास जाएगी या नहीं, क्योंकि वदीमा उधर मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ सालार वदीमा को वापस कबूल करेगी या नहीं, और मिर्ज़ा और नसीबा के साथ क्या होगा, क्योंकि वदीमा की जो हाल है वो नसीबा और मिर्ज़ा की वजह से हुआ है। सालार नसीबा और मिर्ज़ा से बदला लेगा या नहीं, अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। यार तो यार होता है। सर लाश को लिया बीच बीवी की तरह। चलो और लंच कर। नहीं, मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। कौन सा काम? क्या मतलब कौन सा काम है? यहाँ मैं एक ही काम के लिए आया हूँ सर। हाँ लेकिन अब कहाँ ढूंढोगे, हर जगह तो देख लिया ना तुमने। अंकल से बात नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता मेरी अब्बा से बात हुई? वरना मैं अकेली भी ये काम करने जाऊंगी। हम तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे वाले गांव से मैयत के साथ साहिब मेरे शौहर है। माफ कर दो। काश मैं तुम्हें कभी ना जानती, काश तुमने वो सब कुछ मेरे साथ ना किया होता जो तुमने किया। सलार आया था। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मलार का मिलेगा।
अस्सलाम वालेकुम। और ड्रामा सीरियल तेरी चाहों में के पिछली किस्म में आपने देखा कि सलार वदीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वदीमा के साथ जिसने जो कुछ भी किया वो एक एक को पकड़कर वदीमा का पता पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा मिर्ज़ा के क़ैद से भागकर गलती से मलार के गाड़ी में बैठती है, जो बाद में मजबूरन ये फैसला कर लेती है कि मेरा न कोई था और न कोई है और इसके बाद न कोई मुझे कबूल करेगा, इसलिए मजबूरन वो मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इधर मिर्ज़ा डर जाता है और उसको पता चलता है कि अब तो मेरा शामत आ गया है, क्योंकि सालार मेरे बहुत करीब आ चुका है। इसलिए वो अपने गैंग को माजिद और नसीबा को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि मिर्ज़ा को ये पता चलता है कि नसीबा और माजिद मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं। मिर्ज़ा का गैंग माजिद और नसीबा को मारने के लिए निकलते हैं। जैसे ही माजिद को मार कर नसीबा का क़िस्सा ख़त्म करने के लिए नसीबा के घर पहुंचते हैं तो ऐन वक्त पर सालार आकर मिर्ज़ा के गैंग से नसीबा को बचा लेती है। नसीबा की दो लड़कियां सालार को वदीमा का पता देती है और यही कहता है कि वदीमा अब मलार के पास है, इसलिए सालार मलार को ढूंढने निकलता है। तो अब सालार के ताले की आखिरी कुंजी मलार ही है, तो सालार को मलार मिलेगा या नहीं, या वदीमा अब सालार के पास जाएगी या नहीं, क्योंकि वदीमा उधर मलार के गैंग का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ सालार वदीमा को वापस कबूल करेगी या नहीं, और मिर्ज़ा और नसीबा के साथ क्या होगा, क्योंकि वदीमा की जो हाल है वो नसीबा और मिर्ज़ा की वजह से हुआ है। सालार नसीबा और मिर्ज़ा से बदला लेगा या नहीं, अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।